राधा और उसकी सास मीता की जरा से भी नहीं बनती थी, क्योंकि राधा का स्वभाव बहुत आलसी सा था। घर के कोई भी काम में राधा कभी मदद करवाती ही नहीं थी। अरे राधा, जरा खाना बना दे बेटा, बड़ी भूख लगी है। माँ जी, मुझसे तो नहीं खाना बनाया जाएगा, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। अगर तू नहीं बनाएगी बेटा तो कौन बनाएगा? आप वैसे भी दिन भर आप बैठी ही तो रहती हैं, खाना भी बना दीजिए बैठे बैठे। ये तेरी तमीज है बेटा बात करने की? मैं कितना प्यार से तुझसे बात कर रही हूँ और तू मुझसे बदतमीजियों पे बदतमीजी देती जा रही है। काम काज में हाथ बटा ले मेरा जरा। माँ जी, मैं तो मेरे कमरे में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने मत आना, नींद लेने वाली हूँ आज दिन भर में तो। यूं कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर आराम से सो जाती है। कुछ देर बाद राधा का पति जब कमरे में आता है तब, राधा, ये सब क्या है? अजी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? रूम की हालत तो देखो, कितनी खराब हो रखी है। सारा सामान यहाँ वहाँ फैला पड़ा है और तुम मजे से सो रही हो। तो आप ठीक कर दीजिए, आपको गंदा लग रहा है तो सफाई करना भी आपका काम है फिर। ये तुम्हारा काम है। मैं बाहर जाता हूँ, घर के लिए 4 पैसे कमा के लाता हूँ, तुमसे घर की सफाई भी नहीं होती है अब। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, नींद आ रही है मुझे तो। तुम एक बहुत ही बुरी पत्नी हो। मैंने तो सोचा था कि शादी होगी, अपना जीवन अच्छे से जीऊंगा, लेकिन तुम तो बहुत ही बेकार पत्नी निकली। ना कुछ काम करती हो, ना कुछ मदद करती हो, हमेशा बस सोती रहती हो। इतना कहकर राधा का पति भी वहां से चला जाता है और राधा फिर से सो जाती है। माँ, ये मेरी फ्रेंड है निधि। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल सीधी संस्कारी लगती है। माँ, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी, तो आप इसका अच्छे से ख्याल रखना। राधा से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अरे वाह, अच्छी बात है, यह हमारे घर रुकेगी। इस जैसी प्यारी बच्ची को घर पे देखकर मन खुश होता रहेगा। थोड़ी देर बाद राधा वहां आ जाती है। राधा, अब जरा चाय बना लाओ बेटा निधि के लिए। माँ जी, ये कौन है? ये राजेश की फ्रेंड है, कुछ दिन हमारे घर ही रुकने वाली है। अब जल्दी से इसके लिए चाय बना लाओ, बड़ी देर से बैठी है बेटा। माँ जी, आप चाय बनाइए, आपकी हाथ की चाय का तो मजा ही कुछ और होता है। आप ही चाय बनाइए माँ जी। अरे बहू, मेरे घुटनों में तो तुझे पता ही है कितना दर्द रहता है। इतनी देर रसोई में मुझसे नहीं खड़े रहा जाता, फिर रात का खाना भी तो मुझे ही बनाना है। इतनी सी बात मान ले और चाय बना ला बेटा। अरे तो क्या हुआ, घुटनों का दर्द है तो थोड़ी देर ही होगा, फिर आके बढ़िया से आराम कर लीजिएगा। अभी चाय बना दीजिए। आंटी जी, अगर आप कहें तो मैं चाय बना दूं? अरे तुझे कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं बना देती हूँ चाय। प्लीज़ आंटी जी, मुझे बनाने दीजिए। आप भी मेरे हाथ की चाय पीजिए और कहिए कैसी लगती है। फिर कुछ देर बाद निधि चाय बनाकर लाती है। वाह, कितनी स्वादिष्ट चाय है बेटा, तू तो बहुत अच्छी चाय बना लेती है। थैंक यू आंटी जी। अरे आंटी आंटी क्या होता है, तू तो मुझे माँ जी बुला। तू तो मेरे लिए मेरी राजेश जैसी ही है, तो अब से मुझे माँ जी बुला। ठीक है, अब से मैं आपको माँ जी कहूँगी, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हो। चाय तो अच्छी है वैसे, पर बहुत ज़्यादा अच्छी है ये नहीं कह सकते। आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ करके बता रही हो। निधि, चाय इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी माँ जी कह रही हैं। तुझसे तो अच्छी ही चाय है, तुझे तो कुछ नहीं आता, बस सोना आता है दिन भर। अब यूं ही रोज का हो गया। निधि सास के साथ घर का सारा काम करवाती थी और राधा के पति के साथ काम में भी मदद करवाती थी। एक दिन, अरे बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तू हमारे घर रहने आई। तुझ जैसी प्यारी बच्ची को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ तू हमारे घर आई। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई। इतना अच्छा परिवार देखकर मेरा तो मन खुश हो गया।
काश मेरी तुझ जैसी बहू होती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तुझ जैसी प्यारी बहू जिसके भी भाग्य में लिखी है, मान लो वो इंसान तो खुश रहेगा जिंदगी भर। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मेरी सास होती। आपके जितनी अच्छी सास तो और किसी को नहीं मिल सकती। मैं तो राधा जी को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ, जिन्हें आप जैसी अच्छी सास और राजेश जी जैसे अच्छे पति मिले हैं। ये सब बातें राधा सुन लेती है और अगले दिन सबके उठने से पहले उठकर घर का सारा काम भी कर देती है और सबके लिए नाश्ता भी बना देती है। निधि इतनी जल्दी उठकर पराठे बना दिए बेटा? माँ जी, ये सारा खाना मैंने बनाया है आपके और राजेश जी के लिए। क्या? तूने कभी पानी भी गर्म करा है जो तू पराठे बनाएगी? हाँ माँ जी, मैंने ही बनाया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और माँ जी, मुझे अभी तक की मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। मैंने जो भी आलस दिखाया है, जो भी कामचोरी दिखाई है उसके लिए, लेकिन मैं अब से सुधरने की पूरी कोशिश करूँगी माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे हो जाती है। तुझे एहसास हो रहा है, ये बड़ी बात है। और माँ जी, मुझसे वादा करिए कि मैं ही आपकी एक अकेली बहू हूँ और मेरे सिवा आप इस घर में दूसरी कोई बहू लाने की कभी कोशिश नहीं करेंगी। मुझसे वादा करिए माँ जी, मुझसे वादा करिए। हाँ बेटा, तू ही मेरी बहू है, तू इस बात की चिंता मत कर। तू है बहू और तू ही हमेशा बहू रहेगी। राधा, ये सब मेरा प्लान था निधि को घर लाने का और तुम्हें दिखाने का कि तुम कितनी गलत थी। अब तुम्हें समझ आया कि जो इंसान काम काज करता है, आलस नहीं करता, सब उसे ही प्यार करते हैं। अब तुम भी सुधर जाओ। क्या आपने ये नाटक किया था ताकि मुझे सबक मिल सके? लेकिन अच्छा है आपने ये नाटक किया। आपके नाटक ने मेरी आंखें खोल दी कि मैं कितनी गलत थी और मुझे सुधरने की कितनी ज़रूरत थी। मैं तो अभी तक यही सोचती रही कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरा ससुराल कितना अच्छा है, लेकिन मेरी कमियां तो मुझे आज तक दिखी ही नहीं। थैंक यू मुझे मेरी कमियां दिखाने के लिए। फिर राधा अपने आलस को छोड़कर अपने घर को और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। फिर सास को भी राधा सबसे ज्यादा पसंद आने लगती है।